हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें कि कैसे दिल्ली में 6 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके मजदूर सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं। ये 6 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके मजदूर हैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने घर जाने के लिए ना तो ट्रेन मिल रही है ना बस मिल रही है। आज मजदूरों ने हंगामा भी किया है। ये आरोप लगा रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर रात बिता रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिर इन परेशान मजदूरों की समस्या को कोई समझ क्यों नहीं पा रहा? मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने ऐसे ही मजदूरों से बात की है। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इनका इस्तेमाल करने की, सियासी इस्तेमाल की कोशिशें आप बीते दिनों में बार बार देख रहे हैं की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा। जो मजदूर एक एक करके दिल्ली छोड़ के जाने के लिए जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं, वो मैसेज के हिसाब से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो सफर है वो पूरी तरह से कितना लंबा चलता है। इन्हीं लोगों से पूछते हैं जिनके पास पहले से टिकट्स हैं, संदेश हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मुख्तार, कल से खड़े हैं। कब का मैसेज है आपको? आज ही का। आज का मैसेज है? हाँ जी। तो अभी क्या हालात हैं? अभी देख लो, सब खड़े हैं सुबह से, कल से खड़े हैं। हाँ जी। तो यही बाहर ही खड़े रहते हैं? पूरे कल से खड़ी है। हम लोग 17 तारीख को मैसेज मतलब ऑनलाइन किए थे, रात को 12 बजे मैसेज आया। कौन सी तारीख का? आज तारीख का, आज ही तारीख का, 23 तारीख का। और कहाँ जाना है? बिहार जाना है। ट्रेन का टाइम कुछ पता है क्या है? नहीं पता। ये पता है कि अब जो भी ट्रेन था वो ट्रेन कैंसिल हो गया, अब कोई ट्रेन नहीं है। न गवर्नमेंट की तरफ से खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। 2 दिन से बंदे लोग यहाँ पे भूखे पड़े। कहाँ रहते हैं? अंदर बाहर? कहाँ? नहीं, बाहर ही रहना पड़ता है। ये देखिए 21 तारीख के मैसेज है। आज तक हम लोग भटक रहे हैं यहाँ पे। किस तारीख का मैसेज? आज तक भटक रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? हम चिंतानंद मंडल। कहाँ से आए आप? अररिया के रहने वाले हैं। अररिया के रहने वाले? जी। बिहार जाना है वापस? जी। यहाँ कहाँ रह रहे थे? यहाँ पर समयपुर में रहते हैं। और यहाँ पर अभी कब से यहाँ पर रुके हुए हैं? हम 21 तारीख से। बोलता गाड़ी फुल हो गया, क्या करेंगे? कहाँ रहते हैं फिर? ये नागलोई में रहते हैं। रोज आते हैं? रोज आते हैं। आज कल आए तो यहाँ रात भर रुके, आज की बोला के सवेरे मिलेगा गाड़ी। 3 दिन से यही बैठे हाँ, हैं? यहीं तो खाने पीने का कैसे? अब आप देखिए, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं और हम लोगों को देखते ही एक एक करके ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं। 17, 18, 19, 20 की तारीख के मैसेज लेकर अगर लोग 23 मई को बैठे हुए हैं तो जरूर यहाँ पर प्रशासन की, सरकार की और तमाम उन एजेंसियों की नाकामी है जिन्होंने इनके मोबाइल तक ये मैसेज तो पहुंचा दिया कि इनकी ट्रेन जाने वाली है, लेकिन इनको बसों में पहुंचाकर रेलवे स्टेशन तक कोई ऐसी ट्रेन अभी तक नहीं पकड़ाई गई है जिसमें ये अपने इलाके तक पहुंच जाएं। इन सभी को बिहार जाना है और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। पानी तक की व्यवस्था अगर नहीं है तो इसके लिए प्रशासन को फौरन ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के सेक्टर 24 से जी न्यूज के लिए ग्राउंड रिपोर्ट हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भी प्रशासन, जो भी महकमा इस हिस्से का जिम्मेदार है, कम से कम देखे और व्यवस्था करे। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। जी हाँ, जी न्यूज पर हम आपसे बार बार कहते हैं, हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, हम आपको खबर के मायने समझाते हैं और हमारी कोशिश होती है हमारे माध्यम से अगर लोगों तक मदद पहुंच पाए। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ का ही रुख करेंगे। पूजा, आपने कई अहम सवाल उठाए, बड़े सवाल उठाए, उसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, और ये मैं आज की बात नहीं कर रही, मैं पिछले 7 दशकों की बात कर रही हूं, जिस डेवलपमेंट मॉडल के बारे में हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा, उन्होंने इन मजदूरों के बारे में उन्हें जगह क्यों नहीं दी? क्यों हम एक सोसाइटी के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, प्रशासन की बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी तक ने अपील की कि आप जहां हैं ठहर जाइए, लेकिन हम इनका भरोसा नहीं जीत पाए। बिल्कुल अदिति, देखिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बड़े बड़े आंकड़े बताए गए रेल मंत्रालय की तरफ से कि कितनी ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन जहां से हमने ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई वहां पर लोग पहले 20 दिन पहले जन सेवा पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनको एक मैसेज आता है रात में 12 बजे कि आपको सुबह 4 बजे पहुंच जाना है क्योंकि आपकी ट्रेन छूटने वाली है। अब वो व्यक्ति रात में 12 बजे जैसे तैसे जुगाड़ करके पहुंच जाता है 17 तारीख को कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। आज 23 तारीख है, 6 दिन से वहां पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वो मैसेज दिखा रहे हैं कि भाई साहब हमारी ट्रेन तो 17 तारीख की थी, 6 दिन से हमें बिठाकर रखा है,
ट्रेनें जा रही हैं लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अदिति कि कोई ये भी व्यवस्था नहीं है कि तारीख देख के, ट्रेन देख के कोई व्यवस्था बना के इन लोगों को या तो छोड़ दिया जाए या फिर वो जब तक वहां पर मौजूद है तब तक उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए। ये लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। ऐसे में अब आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, छोटे छोटे बच्चे वहां पर सो रहे हैं, महिलाएं सो रही हैं, खुले पार्क में सो रहे हैं। इनका क्या होगा, कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये रोज का जो सर्वाइवल की लड़ाई है, अगर अपने घर जाते हैं वापस तो 300 रुपए 400 रुपए किराया देकर रोहिणी से नांगलोई, बदरपुर, जैतपुर यहाँ से लोग आए हुए हैं और आनंद विहार से ट्रेन पकड़नी है। मतलब अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या कहा जाए, इनको क्या बोल दिया जाए। किसी ने तो मजाक तक किया कि अगर चुनाव हो रहे होते तो हमारे लिए बस भी होती और ट्रेन भी होती, लेकिन चूंकि कोरोना है और आज हमारे वोट की किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए हमें सड़कों पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, हम मजदूर इस देश में इतना मजबूर क्यों है? जी न्यूज पर यह सवाल हमने बार बार उठाया है, लगातार उठाया, और इन तस्वीरों को देखकर खुद ये सवाल खड़ा होता है कि समाज के तौर पर हमारे सिस्टम में इनके लिए जगह क्यों नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से अब रुक करेंगे देश की कमर्शियल कैपिटल यानी मुंबई का। जल्दी से आपको कोरोना अपडेट मुंबई से जुड़ा हुआ हम दे देते हैं। दुख की बात यह है कि अच्छी खबर नहीं है। मुंबई की बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि अब कोरोना के मरीजों की संख्या 27,000 के पार हो चुकी है। लेकिन इस समय जो आप अपडेट देख रहे हैं वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ अपडेट है। कोरोना संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में, जो कि सबसे आगे है, 44,000 से ज्यादा हो चुकी है। 1,517 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है अभी तक, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसलिए ये डेटा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 घंटों में अगर संक्रमण के मामलों की बात की जाए तो 2,940 यानी करीब 3,000 नए मामले पिछले 24 घंटे में संक्रमण के आप कह सकते हैं देखने को मिले हैं। और महाराष्ट्र के बाद अब कोरोना No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.